टू का पार्ट 6 यूं है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x² माइनस 36x प्लस 3। इसका ना पहला डेरिवेटिव लेंगे हमारी जो वर्किंग है उसके अकॉर्डिंगली, तो वो हमारे पास आ जाएगा 6x² माइनस 4x एंड माइनस 36। आप लोग मुझे जरा कोई एक स्टूडेंट जरा इस क्वाड्रेटिक को डायरेक्ट सॉल्व करके बताएगा। सर मैंने इसको सॉल्व किया था। मेरे पास एक वैल्यू आई थी 2.8 और दूसरी 0.13। हाँ ठीक है, वैल्यूज अगर ये भी आ रही हैं तो मसला तो नहीं है। यस मुझे बताएं एक्स की क्या वैल्यूज आई हैं। सर 2.8 और दूसरी वैल्यू आई थी 0.13। अच्छा, बुक वाला ना असल में आंसर यूं लिख नहीं रहा होता, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि हमारा आंसर शायद ठीक नहीं है। वो डिवाइड नहीं करते बुक वाले। बुक वाले फर्ज करें 1 + √3 जो आंसर आ रहा होता है वही लिख देते हैं। ठीक है, जी तो इस सर। तरह से करें या उस तरह से करें, बात तो एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता है ना 2.8 के लेफ्ट और राइट भी जाएंगे यस और सर। 0.13 के भी लेफ्ट और राइट। मुझे लग रहा है यही प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका आंसर बुक के साथ नहीं जा रहा होगा। नहीं सर, दरअसल जो सर दोनों मैंने जब राइट और लेफ्ट की सर वैल्यूज डाली तो दोनों आंसर मेरे नेगेटिव में आ रहे थे। अच्छा अच्छा, चले मैं Yes. अभी देख लेता हूँ। मैं यहाँ टाइटल दे दूंगा कि फॉर x इज इक्वल टू 2.8। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसे? मैं ठीक हूँ। तो ये हम एक्सरसाइज वैसे 2.9 कर रहे हैं। क्या अपडेट है 2.9 के हवाले से, कुछ आप नॉलेज रखते हैं या? सर बेसिक आता उसका, बाकी आगे का समझना है। अच्छा, थोड़ा सा मेथड समझने की कोशिश जस्ट अभी कीजिएगा, जी बाकी फिर चीजें बेसिक से आएंगी तो बेहतर हो जाए। अच्छा फैजान, इससे ना लेस देन 2.8 के लिए ना मैं फर्ज करें पुट कर देता हूँ 2.5। सही है? यस सर। तो फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में ना 2.5 में पुट कर रहा हूँ। सो मैं अगर प्रीवियस पेज पे जाऊं तो डेरिवेटिव तो हमारा है 6x², ये पुट कर दिया, और -4 × 2.5। जरा आंसर बताइएगा ना क्विकली, आप इसको कैलकुलेट कर दें कि आंसर क्या आता जी है। सर, एक आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव? टिल देन मैं दूसरे के लिए वर्किंग कर लेता हूँ। सर -17/2। हाँ नेगेटिव, यानी आंसर इज नेगेटिव। ठीक है, यस। तो आप x 2.8 से ग्रेटर देन के लिए बेशक 3 पुट कर दें। तो 3 पुट करने पे आंसर क्या आया है फैजान, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर +6। हाँ, whenever first derivative changes sign from negative to positive, so what do you think negative to positive जाना? रिलेटिव मिनिमम। हाँ, relative minimum, great। अरे यही बात हमने कल की थी ना। यस सर। तो it is relative minimum at x is equal to this, ऐसा ही है ना? यस सर। सही। दूसरे में प्रॉब्लम आ रही थी या इसमें? सर दूसरे में थी। अच्छा, relative minima at x is equal to 2। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है मुझे बता सकते हैं? सर 0.13। 0.13। तो मैं यहाँ पे पहले टाइटल दूंगा कि फॉर x इज इक्वल टू 0.13। आपको ना मुझे ये बताना है कि 0.13 का जो लेस है, तो वो तो है x लेस देन 0.13 में मैं 0 पुट कर सकता हूँ ना।
पुट x इज इक्वल टू 0। तो जब मैं x को 0 पुट करूंगा ना, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में मैं 0 पुट कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास आ जाएगा 6 इंटू 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 एंड माइनस 36। ये फैजान, ये रायान आपके रेफरेंस से आया है या आरिफ के रेफरेंस से है? सर मेरे हाँ, वो जो उनसे पूछे, दूसरा उनके ताहा नेटवर्क है है। वो पता नहीं कहाँ पे। अच्छा जी चले, उसका उनसे शायद पूछे, नेटवर्क का उनका इशू है, वो नेटवर्क है। कहाँ पे है। हाँ पूछे। अच्छा ये देखिए, आप मुझे ये बताएं कि इसका आंसर तो नेगेटिव नहीं आ गया फैजान? यस सर। सही। तो अब जरा हम ग्रेटर देन के लिए चले जाते हैं। अगर मैं ग्रेटर देन के लिए चला जाऊं तो मुझे क्या पुट करना होगा? आपने क्या पुट किया? 1 पुट किए? यस सर, मैंने 1 पुट किया था। हम्म, हाँ 1 पुट करने पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आंसर नेगेटिव आएगा, यस सर, बट आंसर -34 नेगेटिव। आंसर आएगा इसमें। नेगेटिव। वैसे ये जो नेगेटिव आना है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होता है अगर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज ना करे। बट कभी इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया नहीं है। मैं एक मिनट आंसर जरा मैच कर लूं। 2.9 एक्सरसाइज है ना? यस सर। 2 का पार्ट 6, 2 का पार्ट 6 तो नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं प्लस से ना। तो इसके रूट्स आपने, एक मिनट जरा कैलकुलेटर आपने पास है तो आप एक मिनट एक चीज कैलकुलेट करें। 1 प्लस अंडर रूट 55 डिवाइडेड बाई 3, देखें इसका क्या आंसर आता है। सर 2.8। ठीक है, और 1 माइनस अंडर रूट 55 डिवाइडेड बाई 3। सर -2.1। हाँ ये हमने गलत दिया हुआ है ना फैजान, ये रूट है ही नहीं इसका। ठीक है, तो ओके वो सर। कहीं ना क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में मिस्टेक हुई है। मतलब ये वाला रूट ओके है, ये ठीक है, लेकिन ये वाला रूट ये नहीं आता, तभी तो इस पे आंसर अजीब सा आ रहा है। सही, आप करेक्शन कर लीजिए इसकी, ठीक है। ओके सर। सही है। अच्छा रयान साहब, हम एक्सरसाइज 2.9 के मिड में है ना ऑलमोस्ट। तो जो आपको कुछ बेसिक नॉलेज वगैरह हुआ तो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। वो उनके तो नेटवर्क की इतना प्रॉब्लम है, अगेन उनके लीव हो गए। चलें बहरहाल, आप लोग ना दोनों स्टूडेंट्स बुक में ये बात मार्क करें कि क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, ठीक है, ये बात बुक में मार्क कर दें। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कर दिया सर। 2.90 क्वेश्चन नंबर 3 to 5 है। हाँ, अच्छा हमेशा ना कर दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने ना इंटरवल लाजमी गिवन होगा। एज यूजुअल इंटरवल लाजमी गिवन है। द रीजन इज दैट कि इसके जो रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं ना वो इनफाइनाइट मैनी होते हैं। तो अगर इंटरवल ना गिवन हो तो फिर ता क़यामत तो हम इसके रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा ही कैलकुलेट करते रहेंगे, बहुत वक्त लग जाएगा। ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई आप इस इंटरवल के अंदर ही डिस्कशन करें। तो देखिएगा, लेट मी टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस, और cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन। अरे व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, कैन यू टेल मी? जी सर। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना, यही है ना? यस सर। तो यस सर। cos x माइनस साइन x फैजान इज इक्वल टू 0। सो डोंट यू थिंक कि cos x is equal to sin x? Don't you think 1 is equal to sin over cos tan x? डोंट यू थिंक अगर हम इसका इनवर्स ले लें तो टेन इनवर्स ऑफ 1
इज इक्वल टू x, तो पता है x किसके इक्वल आ जाएगा? पाई 45। बाय 4 के, यानी कि 45 डिग्री के। अब आपको एक बात पता है कि जो टेन होता है वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? टेन पॉजिटिव होता है पहले और तीसरे में ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो ये वैल्यू है जो आपके सामने लिखी हुई है। मैं इसके नीचे एक हेडिंग दे देता हूँ, या टाइटल दे देता हूँ, फॉर थर्ड। आपको पता है फर्स्ट ईयर में हमने ये बात पढ़ी हुई है कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ना हमने पाई प्लस पाई बाय 4 करना होता है। तो ये बन जाएगा 5 पाई बाय 4। क्या नाम है फैजान, जरा 5 पाई बाय 4 का मुझे डिग्री बता दीजिएगा कितना आता है? सर 225 डिग्री। हाँ, 225। तो ये दो पॉइंट्स हैं जहां हम डिस्कशन करेंगे इसके रिलेटिव मैक्सिमा की, 45 और 200। उससे पहले ना मैं इसका दूसरा डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो इसका जो दूसरा डेरिवेटिव आ जाएगा ना, वो आ जाएगा माइनस साइन और माइनस कॉस। अब देखें ये हमारा फंक्शन है। अब इसमें ना वन बाय वन हम दोनों पॉइंट पुट करेंगे। तो मैं लिख दूंगा पुट x इज इक्वल टू 45 डिग्री, या पाई बाय 4 वट एवर इज। अब यहाँ अगर मैं 45 डिग्री पुट करता हूँ ना, तो मुझे इस फंक्शन ने आंसर दे देना है नेगेटिव। आप में से कोई स्टूडेंट बताए कि व्हेनेवर द आंसर इज नेगेटिव जी, तो वो क्या होता है पॉइंट? रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा? सर मिनिमम। मिनिमा। रिलेटिव मिनिमम। हाँ, यस। मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा मैक्सिमा। ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमा होता है वो। whenever the second derivative is negative, relative maxima। क्लियर है ये बात आपको? यस सर। ओके सर। अच्छा, और फंक्शन की ना आपने यूं, इसको पता है, एक दफा मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। आप नीचे लिखेंगे सो f of x has relative maxima, relative maxima यूं एट द एंड आंसर लिखिएगा, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं, एट x इज इक्वल टू 45 डिग्री। एक ये बात होगी, और एक और बात पता है क्या लिखेंगे? वो ये बात लिखिएगा कि इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज, वो भी तो लाजमी लिखनी है ना, तो लिखेंगे एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 45 डिग्री को ना पुट कर देंगे फंक्शन में। ठीक है, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज, पुट करें ना 45 को फंक्शन में, तो मेरे पास आ जाएगा ये साइन 45 प्लस कॉस 45। सो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा √2/2 प्लस √2/2, दैट विल बी एट द एंड √2। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। क्लियर होगी ये बात आपको? बोले यस सर। सर। सिमिलरली आप लोगों ने 235 के लिए करना है, तो उसके नीचे मैं यहाँ डू योर सेल्फ लिख दूंगा। यू नो द मेथड नाउ। क्लियर है बात आपको? जी। यस सर। सही। आप जरा एक दफा क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ें, सॉरी 4 की। जी रायान, आपकी तरफ नेटवर्क इशू है कोई? जी सर, अभी हो रहा था, अभी सही चल रहा है। अच्छा चलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें जरा। तो उन्होंने ना हमें ये वाला फंक्शन दिया है, ये वाला, और उन्होंने कहा ये है कि आप ये प्रूव करें कि इट हैज मैक्सिमम वैल्यू। बड़ी ही तवज्जो के साथ इस स्टेटमेंट को सुने। मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। अच्छा, वो जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करके पॉइंट निकालते हैं ना, और फिर उसको पुट करते हैं, इस दफा उन्होंने पॉइंट हमें खुद दे दिए। They said that
दिस इज द पॉइंट जिस पे आपने मैक्सिमम प्रूव करना है। तो हमें वो एक इसमें स्टेप मिस हो जाएगा कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो नहीं पुट करना, बल्कि हमने 2 दफा डेरिवेटिव लेके ना डायरेक्ट उसमें ये पॉइंट पुट कर देना। फैजान, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव को क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। नहीं, मैक्सिमम वैल्यू के लिए, रिलेटिव मैक्सिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव आना चाहिए। whenever the second derivative is negative, it is relative maxima or then minimum। ठीक है, ओके सर। सही। तो ये हमारे पास हो गया। हमने कल ये किया है ना, कल हमने, एक मिनट आप मुझे ये बता सकते हैं ना, कल हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया है, ये वाला सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना? नो सर। नहीं, एक मिनट, मेरा कल का लेक्चर क्या है यार, ये मुझे आज, मैं कहूँ आप लोग सही से रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे? लेट मी चेक कि कल मैंने क्या कराया आप। हाँ, 2 and 3 अच्छा हाँ, ठीक है, इसमें एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मिसिंग है ना, उस वजह से आप लोगों का सही से रिस्पांस नहीं आ रहा है। लेट मी चेक के मैक्सिमम। ठीक है, इसके वजह से मैं आपको पहले चलें एक स्टेटमेंट बता देता हूँ, देन हम इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ये जो हम लोग करते हैं ना, एक्सट्रीम वैल्यूज को चेक करते हैं कि वो रिलेटिव मैक्सिमा है या मिनिमा है, मतलब स्टेशनरी वैल्यूज को, उसके लिए ना 2 टेस्ट थे। एक तो हमने ये किया था ना यहाँ पे कि फॉर लेस देन और फॉर ग्रेटर देन, हमने ये किया है। दूसरा टेस्ट इसके लिए होता है, मैं उसके ऊपर टाइटल दे देता हूँ, आप दोनों सुनिएगा। दैट इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या नाम होगा इसका, बताइएगा? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हाँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आप भी रयान थोड़ा थोड़ा साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह से है कि आपका फर्ज करें एक पॉइंट है x = a, इस पे आप चेक करना चाहते हैं कि ये रिलेटिव मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो हम ना इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे सेकंड डेरिवेटिव में, डायरेक्ट पुट कर देंगे सेकंड डेरिवेटिव में। अगर तो आंसर आया पॉजिटिव, तो उस पॉइंट का नाम होगा रिलेटिव मिनिमा। क्या नाम होगा? रिलेटिव मिनिमा। ठीक है। और अगर तो हमारा उस पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने से आंसर आ गया नेगेटिव, तो उस पॉइंट का नाम होगा रिलेटिव मैक्सिमा। ये बात आपको याद रहेगी? यस सर। सही, दिस इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव में ये होता है ना कि हम उसके नेबरहुड में चेक करते हैं। नेबरहुड का मतलब ये है 0 से लेस और 0 से ग्रेटर। बट ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपने वो डायरेक्ट पॉइंट पुट करना होता है। इसके एक तीसरा पॉइंट नोट कीजिएगा कि अगर तो सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया ना, 0, तो ये टेस्ट आपको कोई रिजल्ट नहीं देता। तो आपने लिख देना है कि दिस टेस्ट गिव्स नो रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीकेकार है। जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन कराए हैं ना, 1 के पार्ट 2 से लेकर पार्ट 9 तक, ये आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं, और इससे ज्यादा आसान भी है। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी आपको खैर पता होना चाहिए। द रीजन इज दैट कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब आंसर 0 दे देते हैं ना, तो फिर क्योंकि वो कोई रिजल्ट नहीं दे रहा होता, तो हमें फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाना पड़ता है। तो ये टेस्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ना एक क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करके देता हूँ। जरा पहले आप 2 का पार्ट 2 देखें, मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन ट्राई करके दे रहा हूँ। हमने कल इसको किया हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव से, जरा सेकंड से देख लेते हैं। x² - x - 2। मुझे ये बताएं कि फैजान, इसका पहला डेरिवेटिव क्या आएगा? सर 2x-1। हाँ, 2x - आरिफ, आप भी हैं क्लास में? यस सर। सही। इसको ना 0 पुट कर देंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव को,
अच्छा, यहां से x की वैल्यू निकल आएगी 1/2। ये हमने निकाल ली वैल्यू 1/2। अब ना, क्योंकि मैं इस दफा फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं कर रहा, हम सेकंड डेरिवेटिव से करें, तो इसका जरा डेरिवेटिव ले लें सेकंड। आंसर आ जाएगा 2। आप ना इसमें ये वाला पॉइंट पुट कर दें, ये जो अभी आया है 1/2, इसके सेकंड डेरिवेटिव। ये जब मैं इसमें पॉइंट पुट करूंगा 1/2, तो राइट साइड पे क्योंकि वेरिएबल नहीं है ना, तो आंसर पे इफेक्ट नहीं होने लगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। आप मुझे बताएं, मैंने पिछले पेज पे ये बात लिखी है कि व्हेनेवर द सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, दैट पॉइंट इज व्हाट फैजान? रिलेटिव मिनिमा। मिनिमम। कल हमारा आंसर भी, इफ यू रिमेम्बर, तो रिलेटिव मिनिमा ही आया था, क्योंकि क्या? हमने इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किया था, और अभी भी आंसर क्या आ रहा है? रिलेटिव मिनिमा। ये बात आपको क्लियर है? यस सर। यस। यस। सही। आप क्वेश्चन को, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, यू कैन गो फॉर द ऑप्शन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव और अ सेकंड वन। सेकंड ज्यादा आसान है, लेकिन सेकंड के अंदर आप दुआ किया करें कि आपका आंसर फिर जीरो ना आए। इसका आपको जो मैंने 2 का पार्ट 1 नहीं कराया ना, वो इसी वजह से नहीं कराया। दैट इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, वो आपको मैं एट द एंड कराऊंगा, ठीक है? अच्छा, अब आप लोग जरा आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी 4 पे। 4 में जो उन्होंने हमें फंक्शन दिया है ना, वो है log ऑफ x डिवाइडेड बाय x। और उन्होंने जो हमें पॉइंट दिया है ना, वो पॉइंट दिया है x इज इक्वल टू e। हम ना इसका सेकंड डेरिवेटिव लेके उसमें डायरेक्ट ये पॉइंट पुट कर देंगे, और हमारा आंसर नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमा के लिए आंसर शुड बी नेगेटिव। रायान, आप जरा इसका डेरिवेटिव साथ साथ आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी बेसिक सी चीज हो जाएगी। अब देखिएगा, आई विल अप्लाई द क्वोशंट रूल। dy by dx, जी। सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x माइनस log ऑफ 1 ओवर x एक्स हो एज जाएगा। इट इज, एग्जैक्टली। जी। और x का डेरिवेटिव 1 एंड डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। So let me write the final answer for the first derivative, that will be 1 minus log of x divided by x square। फैजान और आरिफ दोनों बच्चे ये बात सुने कि इसको मैं जीरो नहीं पुट करूंगा। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट कि इस दफा उन्होंने हमें पॉइंट पहले से गिवन कर दिया। फैजान ठीक है, ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। सही। तो रेहान, आप इसका दोबारा जरा दूसरा डेरिवेटिव मैं लेने लगा हूं, इसको भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। वी विल अप्लाई द क्वोशंट रूल अगेन, टेकिंग द सेकंड डेरिवेटिव। लिसन टू द स्टेटमेंट। सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव में ना y जीरो हो जाएगा, और माइनस log ऑफ x में ना -1 ओवर x आ जाएगा, -1 माइनस log ऑफ x अपनी जगह पे है। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा? x रेज टू द पावर 4। ये इससे कैंसल आउट होगा ना, सो यू आर लेफ्ट विद द ऑप्शन -x। ये वाला -2x इसके साथ चला जाएगा, -2x एंड +2x log of x and divided by x raised to the power 4। क्लियर है ना ये बात? सो नेक्स्ट पेज पे मैं चला जाऊं तो आ जाएगा -3x और +2x log of x डिवाइडेड बाय x की पावर 4। x को ना आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें, सो यू आर लेफ्ट विद -3 +2 log of x डिवाइडेड बाय x रेज्ड टू द पावर 3। अच्छा, ये सेकंड डेरिवेटिव है हमारा। अब हम इसमें ना पॉइंट पुट करने लगे हैं। मैं आपको पहले नोटेशन बताता हूँ कि सेकंड डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करने की नोटेशन क्या होगी। नोटेशन जरा सुनिएगा। आपने सेकंड डेरिवेटिव लिखना है, यू विल राइट द सेकंड डेरिवेटिव
इसके साथ ना एक बार लगाएंगे राइट साइड पे, यूं एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके ना नीचे वाले कॉर्नर पे यहां लिख देंगे x इज इक्वल टू ई। इट शोज के नाउ यू आर पुटिंग द वैल्यू इन द डेरिवेटिव। ठीक है फैजान, आरिफ, रयान, ये यस इसकी सर। नोटेशन। यस सर। नाउ मैंने ना इसको पुट कर दिया ऑन द राइट साइड, जहां जहां x था ना वहां वहां मैंने e पुट कर दिया। You know, E is a constant whose value is 2.71. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। So -3 प्लस log of E 1 होता है, 2 divided by E cube. So your final answer is -1 divided by E cube. What does it mean? The answer is negative. And whenever the answer is negative, the function is relative maxima. और यही तो बात हमने प्रूफ करनी थी इस क्वेश्चन में। क्लियर है बात आप लोगों को? यस सर। Relative maxima. Yes, sir. Whenever the second derivative is negative, that point is called relative maxima. अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि हमने नो डाउट इसको जीरो नहीं पुट करना था क्योंकि उन्होंने हमें पहले से आंसर गिवन कर दिया था। लेकिन अगर मैं इसको जीरो पुट करता तो इसकी वर्किंग भी देख लें। इसको मैं जीरो पुट करता, मेरे पास आ जाता, इधर कॉर्नर पे देखें, बाद में मैं रेज कर दूंगा, 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स स्क्वायर उधर जाके ना 0 हो जाएगा। 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, लॉग को खत्म करने के लिए ना दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेना पड़ता है। सो एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ई लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 1। ई और लॉग ना खत्म हो जाएंगे, सो यू आर लेफ्ट विद एक्स इज इक्वल टू ई। मुझे ये बताएं, क्या उन्होंने हमें यही वाली वैल्यू गिवन की थी फैजान, आरिफ? यस सर। सही। Yes, इन द sir. वही केस कि थी। अगर हमें वो वैल्यू नहीं गिवन करते तो आप इस तरह से यूं कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना। एक बात याद रखें कि जब log ऑफ x हो और वहां से x निकालना हो तो आपने दोनों तरफ ना एक्सपोनेंशियल अप्लाई करना होता है। ठीक है, यस सर। इसलिए ये कॉर्नर पे लिखी रहे, ये कोई इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा आपके लिए। ये आपका, इसको कॉर्नर नोट्स में ही नोट कर लीजिएगा इन द केस के आपको वो वैल्यू नहीं गिवन करते तो। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जरा बता सकते हैं कि उन्होंने हमें क्या कहा है? y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x के बारे में वो क्वेश्चन करें। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x और पॉइंट उन्होंने हमें खुद ही गिवन कर दिया है, दैट इज 1 ओवर e। जी फैजान, व्हाट अबाउट द वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल? सर हम दोनों साइड्स पर लॉग अप्लाई करते हैं। Exactly. Ryan, this is the situation when you have variable raised to the power variable. So we will apply the log on the both side. Clear है ये बात आपको? यस। log. अच्छा, log की ये प्रॉपर्टी होती है कि पावर ना स्टार्ट में आ जाएगी। सो ये पावर आ गई स्टार्ट। अब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो log ऑफ y का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर y dy बाई dx। और राइट साइड पे ना प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, log ऑफ x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और x एज इट इज, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x। अच्छा, डेरिवेटिव अपनी जगह पे रहेगा, बट ये जो y है ना इसने दूसरी तरफ चले जाना है, तो हमारे पास सिचुएशन कुछ ये बन जाएगी, log ऑफ x प्लस 1। इसको मैं कोई नंबर 1 भी मार्क कर रहा हूँ और इसको अपने माइंड में रखना है क्योंकि लेटर ऑन जाके मैं एक बात आपको बताऊंगा तो तब आपके लिए कंफ्यूजन ना क्रिएट कर रही हो, तो इसको मैं ना बड़ा जबरदस्त किस्म का हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि हमारे माइंड में ये रहे कि दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आगे जाके कहीं यूज करनी होगी। अच्छा, दूसरी दफा जब डेरिवेटिव में लूंगा ना इसका तो मेरे पास आ जाएगा डी स्केयर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, राइट साइड पे कौन सा रूल लगेगा, कोई स्टूडेंट गेस कर सकता है? प्रोडक्ट रूल।
हाँ एग्जैक्टली, प्रोडक्ट log ऑफ x प्लस वन विल बी ट्रीटेड एज अ फर्स्ट फंक्शन, y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y अपनी जगह पे log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x एंड 1 का डेरिवेटिव 0। वो जो मैंने इतना बड़ा हाईलाइट किया था ना, वो वैल्यू यहाँ पुट करने का टाइम आ चुका है। द रीजन इज दैट कि दिस इज डेरिवेटिव ना, तो यहाँ वो वैल्यू मैं पुट करने लगा। तो वो वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास बनेगा log ऑफ x प्लस वन। अब वो वैल्यू dy बाई dx ये है ना, ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, ये वैल्यू आ जाएगी y इंटू log ऑफ x प्लस वन प्लस वाई ओवर एक्स। अच्छा, y फ्रॉम द स्टार्ट था किसकी इक्वल? वो तो x रेज़ टू द पावर x की इक्वल नहीं था। सो y को ना आप कॉमन ले लें और उसकी वैल्यू भी पुट कर दें। सो यू आर लेफ्ट विथ log ऑफ x प्लस वन ओवर एक्स। ये बात आप सब बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए, आई थिंक सो होगी होगी। क्लियर है? यस सर। जी सर। सही। अब ना मैं डेरिवेटिव में वो वैल्यू पुट करने लगा हूं जो उन्होंने हमें गिवन की है, तो उसकी नोटेशन ना हमने पिछले पेज पे डिस्कस की है कि इट्स नोटेशन विल बी ना, यू राइट डाउन द बार और इसके ना यहाँ कॉर्नर पे लिख देंगे लोकेशन, और सॉरी पॉइंट। इसको पुट कर रहा हूं मैं, तो मेरे पास बन जाएगा 1/e रेज टू द पावर 1/e log ऑफ 1/e प्लस वन डिवाइडेड बाय 1/e। जी, ये बात क्लियर है सबको? अच्छा, यस log ऑफ 1/e के बारे में मैं आपको ये फैसला करके यहाँ दे देता हूँ कि ये किसके बराबर होता है, जरा सुनिएगा रफ वर्क में। log ऑफ 1/e बराबर होता है log ऑफ 1 माइनस log ऑफ e। अच्छा, log ऑफ 1 0 होता है, सो log ऑफ e 1 होता है, सो -1 विल बी द फाइनल आंसर। व्हाट डज इट मीन्स कि इसका आंसर -1 है और इसका आंसर 1 है। सो मेरे पास ये बन जाएगा 1/e whole raised to the power 1/e into -1 plus 1 divided by 1/e। अच्छा, अब पता है मेरे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा? 1/e whole raised to the power 1/e and divided by 1/e। पता है फाइनली मैं लिख रहा हूँ 1/e basis same power will be subtracted, so 1/e minus 1। अच्छा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। 1/e इज बेसिकली 2.1 डिवाइडेड बाई 2 पॉइंट समथिंग, तो ये आंसर 0 में चला जाएगा ना, लेस देन 1 में। ये जो लेस देन 1 है, जब 1 में से माइनस होगा तो हमारा आंसर ना पावर में नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें कि पॉजिटिव नंबर की पावर नेगेटिव, आपके पास आंसर स्टिल पॉजिटिव आता है, स्टिल पॉजिटिव आता है। मैं इसकी एग्जांपल आपको यूं दे सकता हूं कि आपसे 2 रेज टू द पावर -3 का क्वेश्चन हो रहा है, तो डोंट यू थिंक कि इसको हम यूं लिख सकते हैं, और 1/8 यू नो ना, आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सो आपका आंसर पॉजिटिव, एंड व्हेनेवर द आंसर इज पॉजिटिव द फंक्शन हैज रिलेटिव मिनिमा। ऐसा है या नहीं है, बोलें? यस यस। सही। तो यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास, रिलेटिव। क्लियर है बात आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस। अच्छा रायान, बात कुछ यूं है कि मैं आपको ना 2 वीडियोस शेयर कर सकता हूँ, कल के लेक्चर की और आज के लेक्चर की ना, तो जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे एक्सरसाइज 2.10 में। आप वो देख सकते हैं कल तक? जी सर, देख लूंगा। सही है। इसका एक क्वेश्चन रह गया है, कल हम ऐसा करेंगे कि एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। फैजान ने तो मुझे सोल्यूशन भेज दिए हैं, आरिफ आपने सोल्यूशन नहीं भेजे। सर मैं आज अटेम्प्ट करूंगा तो इंशाल्लाह सेंड करूंगा। मैंने जो हाँ, 2 आज किए हैं अगर मैं आप, अभी आपको, नहीं नहीं, 2 हाँ जो मैंने किए हैं वो मैं आपको अभी सेंड कर सकता हूँ, वो मैं क्लास के बाद सेंड कर देता हूँ, जो 2 किए हैं।
नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं बात कर रहा, मैं वर्कशीट की बात कर रहा हूँ जो एक असाइनमेंट सेंड हुई। हाँ वर्कशीट से मैंने अब तक ट्राई नहीं की, वो मैंने खोलनी है इंशाल्लाह, मैं करता वो हूँ ना, आपको देखूँ। उसकी वजह ये ठीक है कि मैं ये चाह रहा था कि कल हम क्लास के दौरान उन दोनों को डिस्कस कर लें, क्योंकि उसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा सर, फिर मैं आज रात तक उसे अटेम्प्ट करूंगा और फिर कल हाँ उसे लाजमी, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? लाजमी। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आज ठीक है कर लेता सर, आपने तो भेज दिए ना मुझे। यस सर। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल बात होगी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।